जय राम जी की। नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब मैं श्री रामचरितमानस जी के प्रथम सोपान बालकांड के कल से आगे के प्रसंग को अर्थ सहित आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। अर्थ, दक्ष प्रजापति ने सब मुनियों को बुला लिया और वे एक बड़ा यज्ञ करने लगे। उन्होंने यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले सारे देवताओं को आदर सहित बुलाया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, वधुन समेत चले सूर्य सरबा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। पूछऊ तब शिव कहऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। अर्थ, किन्नर नाग सिद्धगण और गंधर्व आदि सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में शामिल होने चले। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी को छोड़कर सारे देवतागण अपने अपने विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि भांति भांति के सुंदर विमान आकाश में जा रही हैं। देव वधुएं मधुर स्वर में गान कर रही हैं, जिसे सुनकर मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। तब सती जी ने महादेव जी से पूछा और उन्होंने समझा कर बताया पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ऐसा सुनकर वे कुछ खुश हुई। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछ दिन जाई रहो मिस एहि, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। अर्थ, सती जी सोच रही हैं कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो मैं कुछ दिन के लिए वहां जाकर रहूं। पति के द्वारा त्यागने से उनके मन में बहुत अधिक दुख है, परंतु अपना अपराध विचार कर कुछ कह नहीं रही हैं। फिर सती जी भय व संकोच के साथ प्रेम से सनी मीठी वाणी में बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयत होय, तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोय। अर्थ, हे देव, पिताजी के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है। यदि आप आज्ञा दे तो हे कृपा निधान, मैं आदर पूर्वक उसे देखने को जाऊं। कहनीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। ब्रह्म सभा हम सुन दुख माना, ते अजौ करई अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रह न सील स्नेह न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु देहु, जाय बिन बोले न सदेहु। तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाऊ जो बिनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अर्थ, महादेव जी बोले, तुमने ठीक ही कहा है, ऐसा मुझे भी लगता है, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने न्योता बुलावा नहीं भेजा है। दक्ष ने सारी बेटियों को बुलाया है, परंतु मुझसे वैर मानने के कारण तुमको भी बुलाया है।
ब्रह्म सभा में उन्हें मुझसे कष्ट हो गया था, जिससे वे आज अब भी अपमान कर रहे हैं। शिव जी ने आगे कहा, हे भवानी, यदि आप बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह प्रेम रहेगा और ना ही मर्यादा मान रहेगी। यद्यपि मित्र भगवान पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि जहाँ कोई विरोध माने तब वहां जाने से कल्याण भलाई नहीं होती है। महादेव जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन होनहार के कारण उनको सती जी को हृदय में ज्ञान नहीं उपजा, अर्थात बात समझ नहीं आई। कहीं देखा हर जतन बहु रह न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। अर्थ, महादेव जी ने बहुत प्रकार से कहकर समझाया, पर सती जी रुकने को राजी न होते देखकर शिव जी ने उनके साथ अपने मुख्य गणों को भेजा व सती जी को विदा किया। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना श्रेय प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।